वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाइया क्लासेस बियॉन्ड द लिमिट्स। मेरा नाम सुमिता ग्रेडी है और मुख्य सेविका के प्रैक्टिस सेशन में आज हमने दूसरा टॉपिक पढ़ना है। दूसरे टॉपिक का प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो ये टॉपिक क्या है? विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं। ठीक है, अब इसके सेट्स लगाएंगे। देखिए, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन स्टूडेंट्स किया गया था राजगृह में। कहाँ पे किया गया था? राजगृह में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? राजगृह। ठीक है, फिर आपका आ जाता है वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है? ठीक है, वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का कारक किसे कहा है? तो ये कहा है लिंग अनुपात में असमानता। क्या है? लिंग अनुपात में असमानता। ठीक है, क्या है? लिंग अनुपात में असमानता। ठीक, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत में पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी है? तमिल है आपकी। कौन सी है? तमिल है। कौन सी? तमिल। ठीक, फिर आ जाता है कि यौन संवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? तो कौन मानता है? मार्गन। कौन मानता है? मार्गन मानते हैं। ठीक, फिर आप नीचे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। सबको पता होगा, बहुत बार पूछा जा चुका है, संस्कृत है। ठीक है, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? तो आपका जिहर नहीं है। कौन सा है? जिहर नहीं है। ठीक है, कौन सा है? जिहर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आपका विस्तृत परिवार का अर्थ है। क्या है इसका अर्थ? सम्मिलित परिवार, संयुक्त परिवार, केंद्रित परिवार या वैवाहिक परिवार? तो सम्मिश्रित परिवार या सम्मिलित परिवार। क्या है? सम्मिलित परिवार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शारदा एक्ट कब पारित किया गया था? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शारदा एक्ट आपका किया गया था सितंबर 1929 में। कब? सितंबर 1929 में। ठीक है, फिर आ जाते हैं संस्कृत को किस वर्ष आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो 2005 में दिया गया। कब दिया गया? 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि रिक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों की बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को कहा जाता है विस्तृत परिवार, सगा परिवार, सजातीय परिवार या वैवाहिक परिवार? तो सजातीय परिवार। क्या कहा जाता है? सजातीय परिवार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 26 आपका जो है 25 से लेकर 28 तक धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद में। तो 26 का मेन ये है कि प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है, प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसका उल्लेख आपका 26 में किया गया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं जाति के बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण उत्पन्न होती है? तो औद्योगिक विकास के कारण। किस कारण? औद्योगिक विकास के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, किसके कारण? औद्योगिक विकास के कारण। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है? तो अनुसूची 8। कितनी? अनुसूची 8 में। फिर शारदा एक्ट संबंधित है किससे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाल विवाह से संबंधित है। किससे? चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। ठीक, फिर हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा जाता है? तो कौन सा नहीं कहा जाता है? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब क्या है? लव मैरिज। ठीक, अपनी पसंद से विवाह करना। परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का क्रम है। क्या है विवाह के उद्देश्यों का क्रम है आपका? धर्म, प्रजा और एवं रति। क्या है? धर्म, प्रजा एवं रति।
है आपके विवाह के उद्देश्यों का क्रम। फिर आ जाता है उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना। तो कौन सा बना? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, ये क्या है? एक अधिनियम बनाया गया है। कौन से साल में? 2013 में। कौन से वर्ष? 2013 में बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। ठीक है। फिर आ जाते हैं भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 भाषाएं। कितनी? 6 भाषाओं को। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? तो प्रजनन मूलक। किस परिवार की? प्रजनन मूलक परिवार की रचना करता है। ठीक। फिर आ जाता है अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है नकारात्मक नियंत्रण का। क्या? नकारात्मक नियंत्रण का नियम है ये, एक तरीके से उदाहरण है ये नकारात्मक नियंत्रण का। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? 21वें संविधान के संशोधन द्वारा किस भाषा को? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। जातिवाद की बुराई को दूर करने का प्रभावी समाधान हो सकता है अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह। ठीक। आ जाते हैं महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है। क्या है? सिंह है। क्या है? शेर, सिंह। ठीक। महावीर स्वामी का प्रतीक है सिंह। फिर आ जाते हैं विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है कहलाता है नातेदारी। ठीक है। रिश्तेदारी नहीं, नातेदारी। नातेदारी। ठीक। दैवित्विक समूह नहीं कहा जाएगा, प्राथमिक समूह नहीं, समुदाय नहीं, नातेदारी। ठीक है। हम जो ब्लड रिलेटेड होते हैं या रक्त रिलेटेड होते हैं क्या बोलते हैं? नातेदारी या रिश्तेदारी। किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? किसने बताया है? KM कपाड़िया ने। क्या बताया है? पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण KM कपाड़िया द्वारा बताया गया है। फिर जाते हैं अगला सवाल। साध्यवाद का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साध्यवाद का संबंध किससे है? जैन धर्म से। किस धर्म से है? जैन धर्म से है। किसका संबंध? साध्यवाद का। ठीक है। मिट गया लेकिन आप याद रखिएगा जैन धर्म से है। मूल परिवार का अवधारणा किसने दी? मूल परिवार की अवधारणा किसने दी है? मर्डॉक ने दी है। किसने? मर्डॉक ने। फिर आ जाते हैं भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1929 में। शारदा एक्ट भी इसी टाइम आया था, वो भी चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है, तो वही क्वेश्चन है ये। फिर क्या है? अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म। ठीक है। साध्यवाद जैन धर्म। ठीक। हिंदू विवाह की प्रकृति है धार्मिक। क्या है? धार्मिक प्रकृति की है हिंदू विवाह। फिर आ जाते हैं भारतीय संविधान में धर्म को अबाध रूप से मानने एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 25। ठीक है। मैंने बताया ना 25 से लेकर 28 तक आपका सारा का सारा धर्मों से रिलेटेड है। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ऑप्शन पास है तो धर्म को अबाध रूप से मानने एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 25 में है। जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह। ठीक है। उच्च वर्ग की। और जब जो है कोई जो है लड़की या जो है कोई स्त्री अपने से ऊंचे दर्जे के वर्ग के पुरुष से विवाह कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान को के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? भाग 17। कितने में? भाग 17 में किया गया है। ठीक है। फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा के परिवार का हिस्सा है? तो कौन सा है? उपयुक्त सभी तेलुगु, मलयालम, तमिल, ये सारे के सारे आपके द्रविड़ भाषा, साउथ की भाषा से हम कहते हैं, सबका हिस्सा है। मूल परिवार की अवधारणा किसने दी है? तो मर्डॉक ने दी है मूल परिवार की धारणा। किसने दी है? मर्डॉक ने। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग समानता से संबंधित है? कौन सा लिंग समानता से संबंधित है? शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंचना। क्या है? शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच, इसको क्या कहते हैं? लिंग समानता से संबंधित। ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है कहलाता है मातुलय। क्या कहलाता है? मातुलय। ठीक है।
फिर आ जाते हैं अंतर जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना क्या है, पहले भी पढ़ा, नकारात्मक नियंत्रण का ये जो है उदाहरण है। द्रौपदी का पांडवों से विवाह कहा जाता है भातृक बहुपति, क्या कहा जाता है, भातृक बहुपति, उदाहरण है किसका, भातृक बहुपति का। फिर वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है वर्गित किया जाता है किसके अंतर्गत, एकाकी परिवार, जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ठीक है, क्या है ये, एकाकी परिवार का उदाहरण है। ठीक, फिर आ जाता है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मेहर का भुगतान करता है, क्या करता है, वर द्वारा वधु को। ठीक है, मेहर का भुगतान। फिर आ जाता है अगला सवाल, भारत में बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण किस धार्मिक पुस्तक में मिलता है, महाभारत में मिलता है। ठीक है, किसमें, महाभारत में दिया जाता है आपका इसका उदाहरण। फिर अगले पे आ जाते हैं, हिंदू विवाह के कितने प्रकार है, हिंदू विवाह के 8 प्रकार है। ठीक है, कितने, हिंदू विवाह 8 तरीके का होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं, किस समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है, कानून द्वारा, किसके द्वारा, कानून द्वारा अंततः रजिस्ट्री कराने पर ही निश्चित होता है। संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवार के करीब संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश होने का एक संग्रह है, या किसने कहा है, ये कहा गया है सीबी मेमोरी द्वारा। किसने, सीबी मेमोरी द्वारा ये कहा गया है। अगला सवाल आ जाता है, निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है, तो विकास में महिलाओं, WID, किसके तहत, WID के तहत इसको स्वाभाविक माना गया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं, मुस्लिम विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, 1937 में। कब पारित हुआ था, 1937 में पारित हुआ था। फिर आ जाते हैं, विवाह विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 1954। विशेष विवाह किस वक्त, 1954। फिर आ जाते हैं, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र बढ़ाकर 15 की गई थी। कब किया गया था ये, 1956 में किया गया था। ठीक है, फिर आगे इंक्रीज होकर 18 की गई। भारत में बहुपत्नी विवाह किससे मान्य नहीं, किसमें मान्य नहीं है, हिंदुओं में। बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य नहीं, हिंदुओं में नहीं मान्य है। ठीक है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो कौन सी भाषा नहीं है, अवधि नहीं है। ठीक है, फिर आ जाते हैं, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है असुर विवाह। क्या कहलाता है, असुर विवाह। किस वर्ष के को हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं। कब प्रदान किया गया तलाक का प्रावधान हिंदुओं को, 1955 में। कब किया गया है, 1955 में। जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्थिति से विवाह कहता है उसको प्रतिलोम कहते हैं, वही अगर स्त्री उच्च वर्ग के पुरुष से विवाह करे तो उसे अनुलोम कहते हैं। विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक उससे बांधता है उसको क्या कहते हैं, नातेदारी या रिश्तेदारी कह सकते हैं। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन पढ़े हम। ठीक है, अब आ जाते हैं, परिवार का पितृवंशी एवं मातृवंशी वर्गीकरण किस पर आधारित है, वंश पे आधारित है। किस पे, वंश पे आधारित है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15, इस पे मूवी भी बनी है। ठीक है, आर्टिकल 15। मर्डॉक के अनुसार परिवार प्रत्येक ज्ञात समाज में विद्यमान है, क्यों विद्यमान है, यह सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग व प्रजनन वाला सामाजिक समूह है। क्या है, यह सामान्य निवास, आर्थिक समूह व प्रजनन वाला सामाजिक समूह है। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, 1976 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक, फिर किसने कहा कि विवाह के बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है। ये किसके द्वारा किया गया था, ए वेस्टरमार्क। किसके द्वारा, ई वेस्टरमार्क के द्वारा कहा गया। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, 1939 में आया। कब आया, 1939 में। फिर आ जाते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है किस पे, सपिंड विवाह पे। किस पे, सपिंड विवाह पे। फिर आ जाते हैं, मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक को क्या कहते हैं, मुबरअत। क्या कहते हैं, मुबरअत। इस तलाक को, ऐसे तलाक को क्या कहा जाता है जो दोनों के सहमति से हो, मुबरअत कहते हैं। ठीक है, पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाला परिवार को क्या कहा जाता है, रक्त मूलक परिवार। क्या कहा जाता है,
रक्त मूलक परिवार। फिर आ जाते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? 1976। फिर लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है। फिर आ जाता है लैंगिक असमानता का कारण है। क्या कारण है? ये सारी कारण अर्थव्यवस्था में महिला श्रम की कम भागीदारी, पितृसत्तात्मक सोच, उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं की कम भागीदारी, सारी की सारी इसकी जो है रीजन है। वही विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है। क्या नियम है? अगम्यागमन वर्जन। क्या नियम है? अगम्यागमन वर्जन। फिर आ जाते हैं स्यादिवाद का संबंध है जैन धर्म से। धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण किसके हैं? सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण है ये। ठीक है। फिर आ जाते हैं निम्नलिखित में से जातिवाद का परिणाम है तो नैतिक पतन तथा भ्रष्टाचार में वृद्धि, राष्ट्रीय एकाकीकरण में बाधा, प्रजातंत्र के लिए खतरा, सारे के सारे जो है इसके परिणाम है। ठीक है। फिर आ जाते हैं आखिरी सवाल, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 किस एवं किन समुदाय के उत्तराधिकार संबंधी विषय को नियंत्रित करता है? तो सभी सारे धर्मों को करता है। ठीक है। ये सभी के सभी धर्मों को ये करता है। ठीक। ये था टॉपिक 2 का आपका सवाल। सारे सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे सवाल हैं, इनको रिपीट पे जरूर देखिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।